नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ध्यान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ध्यान करते समय आने वाली कठिनाइयाँ। कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब वह ध्यान करने बैठते हैं तब उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में दर्द होता है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते या मन में बहुत विचार आते हैं। इसके पहले कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे विचार आते हैं और कितना भी विचारों से मुक्त रहने की कोशिश करे वह उसमें सफल नहीं होते। विचार चलते ही जाते हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कठिनाइयों के बारे में। यह कठिनाइयाँ क्या है, क्यों आती है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सके। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वह शरीर की कठिनाइयाँ, यानी ध्यान करते समय शरीर में दर्द होता है। यह तो वैसे न्यायकेरल ही है, क्योंकि आप ध्यान करते समय कोई विशिष्ट आसन लगाकर बैठते हैं या इवन सुखासन में भी बैठते हैं तो भी शरीर को वैसी आदत नहीं है। ध्यान में बैठते समय शरीर में दर्द होता है और वह ठीक ही है, क्योंकि शरीर को वैसे पोजीशन में बैठने की आदत नहीं होती है। या जब आप नॉर्मली बैठते हो तब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उस तरफ शरीर की तरफ आपका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर के कोई स्नायु हैं उनके ऊपर, हड्डियों के ऊपर तनाव आता है और इसलिए शरीर में दर्द महसूस होता है। वैसे शरीर बना है हलचल करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमारी आदतें भी खराब हो गई है। हम शरीर का जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा उपयोग करते नहीं है। जैसे पैर का उपयोग है चलने के लिए, लेकिन लोगों में अभी चलने की आदत ही नहीं रही है। जहाँ तक है गाड़ी का, स्कूटर का, कार का ऐसा ही उपयोग करते हैं। सीढ़ियों का उपयोग करने के जगह में लिफ्ट का उपयोग कर। भारत में 3 ऋतु है। वह है समर, यानी जब धूप रहती है, फिर है बारिश का मौसम और दूसरा है ठंड का मौसम। तो गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और ठंड का मौसम। लेकिन आजकल करीब करीब सभी लोग एसी का उपयोग करते हैं। शहर में तो करते ही हैं। घर में भी एसी होता है, ऑफिस में भी एसी होता है, ऑफिस जाने की जो गाड़ी है उसमें भी एसी होता है। एसी के बाहर निकलते ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वार्मर रहता है, हीटर रहता है। ऐसे में ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी शरीर को लगती नहीं। ऐसी स्थिति में जब आप ध्यान में बैठते हैं तब थोड़ा भी टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया तो शरीर उसे सह नहीं पाता है। रादर ध्यान के समय में शरीर बहुत सेंसिटिव रहता है। उस समय टेम्परेचर में थोड़ा भी बदलाव हो तो वह बहुत ज़्यादा महसूस होता है। थोड़ा भी गर्म है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। थोड़ी भी ठंडक है तो ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए आपको बहुत ठंड का या बहुत गर्मी का अनुभव भी हो सकता है ध्यान के समय में, और आपका ध्यान भटक जाता है। मैं एक आश्रम में ध्यान के लिए जाता था। वहाँ एक ध्यान का सेशन होता था 4:30 से 6 बजे। एक बार
ऐसे गर्मी के मौसम में वहाँ गया था। आश्रम में जगह जगह एसी लगी हुई है, कमरे भी एसी रहते हैं और ध्यान का जो हॉल है उसमें भी एसी लगी थी। लेकिन 2 दिनों के बाद वहाँ अनाउंसमेंट की गई कि यह 4:30 बजे वाला सेशन नहीं होगा। कारण क्या? तो बहुत गर्मी। अभी हॉल में एसी लगा हुआ है, उसमें कहाँ गर्मी होगी। लेकिन रूम से हॉल तक जाने के लिए जो समय लगता था वह बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता था। आश्रम में पेड़ पौधे भी बहुत थे, फिर भी कुछ साधक वह भी नहीं सह सकते थे और इसलिए ध्यान का सेशन ही कैंसल कर दिया। देखिए, हमारे शरीर को ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन की बिल्कुल ही आदत नहीं होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, ध्यान करते रहना है। यदि किसी आसन में बैठने में तकलीफ है तो जिसमें आप ज़्यादा सुविधाजनक बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन में बैठे। या आप अपना मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड उसको स्ट्रेट नहीं रख सकते तो आप पीछे कुछ सपोर्ट लगा कर भी बैठे, टीक कर बैठे, वह भी चलेगा। या कभी तकिया लगा कर बैठे, वह भी चलेगा। सुखासन में बैठे, वह भी चलेगा। कुछ लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते तो ऐसे लोग पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। और हो सकता है कि किन्हीं को फिजिकल डिसेबिलिटी होगी तो वह ज़रूरत हो तो लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए और शवासन में लेटना है। जब आप इस प्रकार ध्यान करते रहेंगे तो किसी भी आसन की आपको आदत हो जाएगी और शरीर से आपको सहकार्य मिलते रहेगा। और दूसरी बाधा आती है वह है मन से। मन तो सब में है, जिनके अंदर मन है वह है मनुष्य। मन मनुष्य में, मानव में ही होता है, जानवरों में मन नहीं होता। वह भी कोई खतरनाक परिस्थिति हो तो उसको रिएक्ट करते हैं, लेकिन वह उनके इंस्टिंक्ट होते हैं। मानव जैसे वह सोचते नहीं है, एनालिसिस नहीं करते हैं। मानव तो बहुत सोचता है, एनालिसिस करता है, प्लानिंग करता है और उसके बाद कोई कार्य करता है। जितने ज़्यादा विचार, जितनी ज़्यादा एनालिसिस, उसको हमारे समाज में ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। वैसे विचार करने की जो हमें शक्ति मिली है उसके उपयोग भी है। हमारे मन ने विचार करके, मंथन करके बहुत खोज भी किए हैं जो आज की जिंदगी में बहुत उपयोगी है। जैसे पहली खोज है वो चक्र की खोज, व्हील की खोज, वह बहुत ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि उसी की वजह से व्हीकल्स बने, बैलगाड़ी बनी, रथ बने और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सुविधाएं हुई। और बाद में इस व्हील का उपयोग कई जगह में होने लगा, सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, बहुत जगह में होने लगा। मशीन में भी इन रथ का उपयोग होने लगा और इस रथ की वजह से, गाड़ियों की वजह से हमारा जीवन बहुत ही सुखकर हो गया है। तो मानव ने ऐसी नई नई खोज की है। क्या जानवर ने ऐसे कभी खोज की? कभी आपने सुना है कि बंदर ने बहुत ज़्यादा खोज की और वो पहले जैसा रहता था हजारों साल पहले अभी वैसा नहीं रहता है? उसने कुछ नई खोज की, वह अभी गाड़ी में बैठकर चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 साल पहले जैसे थे वैसे ही वह अभी भी है। और कंप्यूटर, मोबाइल, इसने तो मानव के जीवन में क्रांति ही ला दी है। जीवन बहुत सुखकर हो गया है, लेकिन मन उतना ही जटिल हो गया है।
सोच विचार तर्क बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पहले के ज़माने में अच्छा था, गुरु ने कुछ सूत्र बता दिया, कुछ बता दिया तो बस उस प्रकार से लोग करते थे, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे और हृदय से जीते थे, तो उनकी प्रगति भी जल्दी हो जाती थी। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। हृदय के तल पर जीने वाले लोग वैसे भी बहुत कम हैं और हमारा भेजा, हमारा माइंड ऐसे विचारों से, ऐसे तर्क और कुतर्क से भरा हुआ है। आप कुछ भी बताओ, पहले लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मन का दूसरा कार्य है कि आपने जो भी किया है उनकी स्मृतियों को संग्रहित करके रखना और जब उसकी ज़रूरत हो तब उसे बाहर निकालना। वह मन करता है आपकी सुरक्षा के लिए। जो भी इंसिडेंट्स जीवन में होते हैं उससे वह सीखता है, अच्छी है बुरी है, उस घटना से वह एनालिसिस करके उनको स्टोर करता है। जैसे पुराने ज़माने में मानव गुफा में रहता था, घर तो थे नहीं, गुफा में रहता था। कभी सपोज ऐसा ही कोई मानव अंधेरी गुफा में चला गया और वहाँ पहले से ही शेर बैठा है, यह कौन आया करके उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, उसको लहूलुहान कर दिया या मार ही दिया, तो मरते वक्त उनके मन में क्या रहेगा? अरे मैं उस अंधेरी गुफा में गया था इसलिए मर रहा हूँ। तो वह अंधेरे से डरने लगेगा और जब मरते समय इस प्रकार की स्मृतियाँ उनके मन में रहेगी, तब मरने के बाद भी आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ वह स्मृतियाँ उसके दूसरे जन्म में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो शरीर तो बदलेगा लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है या जो मन है वह वैसा ही रहेगा, वह स्मृतियाँ वैसी ही रहेगी। वह दूसरे जन्म में भी अंधेरे से डरता रहेगा। लेकिन वो पहले की बात है, अभी अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरे से डर लगता है। लोगों को पता है घर में कोई अंधेरा है, अंधेरा कमरा है, तो वहाँ अभी कोई शेर बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के लिए वह लोग डरते हैं। उसका कारण वह स्मृति, पुरानी स्मृति, अंधेरे से खतरा होता है वह स्मृति। अभी अंधेरे में कोई शेर तो नहीं बैठा है, हो सकता है घर में कोई शेरनी बैठी हो और वह शेरनी वैसे उजाला में ही बैठे रहे, फिर भी कुछ लोग उससे भी डरते हैं, वो डिफरेंट इशू है। और ऐसा ही डर अग्नि से, पानी से, ऊंचाई से हो सकता है। किसी को डर अथॉरिटी फिगर, यानी कोई अफसर आया है या कोई पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, उससे भी डर लगता है, क्योंकि कभी पाला पड़ा होगा किसी जन्म में और उनसे, ऐसे अथॉरिटी से, पुलिस वालों से, सैनिक से कहीं उनको नुकसान पहुंचा होगा। मन ध्यान में बाधा पैदा करता है, उसके कुछ कारण और हो सकता है। जैसे कोई स्त्री है, शादी हो गई, बच्चे हो गए और हस्बैंड के मन में आ गया कि मैं अभी संन्यास लेता हूँ, वह घर दार छोड़कर भाग गया। अभी पति को परमेश्वर समझती थी तब लेडीज, अभी तो नहीं समझती है, तो पति को वो ज़्यादा रोकेगी नहीं और उसकी बात वैसे भी मानने वाला है कौन, तो वो चला जाएगा। जब पीछे यह लेडी रह गई, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो समाज से, क्योंकि समाज के लोग कहेंगे यही कुछ खराब रही होगी इसलिए बेचारा वह चला गया, उसने, बेचारे ने संन्यास ले लिया, तो सारा दोष इस लेडी पर ही आ जाता है। फिर कमाना भी पड़ेगा, बच्चे हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा, तो पूरी ज़िंदगी उनकी दुख में रहेगी। और यह दुख किस लिए आया? उनको लगेगा कि हस्बैंड उनको छोड़कर ध्यान करने गया, सन्यासी हो गया, तो उनके मन में यह डर पैदा हो जाएगा कि जब कोई ध्यान करता है तो उसके बाद दुख तो आता है। इसलिए ध्यान के प्रति मन में इस प्रकार का डर रहता है।
इसलिए ध्यान के प्रति मन में डर पैदा हो जाता है और आपका वह मन आपको ध्यान में नहीं जाने देता। हम मानव हैं तो मन तो रहेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, हमारा मन पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर उल्टा होता है, मन हमें कंट्रोल करता है, हम उसके वश में हो जाते हैं और फिर मन अपना कंट्रोल हमारे ऊपर से छोड़ना नहीं चाहता। उसका कंट्रोल छूट गया यानी उसकी मृत्यु हो गई, वह नष्ट हो गया है। मन ध्यान नहीं करने देता, उसके पीछे और भी दूसरा कारण हो सकता है। ऐसा समझे जैसा कोई ध्यान करने बैठ गया है, कई दिनों तक ध्यान किया, अभी उसको फाइनल डेस्टिनेशन मिलने ही वाला है, उनको मुक्ति मिलने ही वाली है, लेकिन उसके पहले उनकी बहुत परीक्षा होती है। तो क्या होगा, जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, क्या होगा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगेगा, इंद्र गड़बड़ा जाएंगे, डर जाएंगे, और कोई रंभा उर्वशी मेनका उनको कहेंगे जाओ, धरती पर कोई ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान भंग कर दो, उसका तपोभंग कर दो। तो अप्सराएं आएगी, इसके सामने नाचेगी, और वह पहले ही ब्रह्मचारी रहा हो तो उसको बहुत तकलीफ होगी और उसका तपोभंग भी हो जाएगा, ज़्यादातर हो ही जाता है। हमारे पुराणों में ऐसे कई उल्लेख है। महाभारत की एक नायिका शकुंतला, वह भी ऐसे ही विश्वामित्र और मेनका उनके द्वारा पैदा हुई थी। बाद में विश्वामित्र को तो बहुत बेकार लगा और उन्होंने और तपश्चर्या शुरू की, लेकिन किसी का ऐसे तपोभंग हो गया तब वह ग्लानि में आ जाता है। इतना प्रयास किए, 5-10 साल ध्यान किया और आखिर में आकर तपोभंग हो गया तो उसको बहुत बेकार लगता है और शरीर छोड़ते समय वही डर उसके मन में रहेगा, वही ग्लानि उसके मन में रहेगी। और क्या रहेगा, यदि मैं ध्यान करता हूँ तो ऐसी दिक्कतें आएगी, ध्यान मेरे लिए है ही नहीं, मैंने प्रयास किया था नहीं होता है, तो वह ध्यान से डरेगा और उसका मन भी उसको ध्यान में जाने नहीं देगा। और याद रखें कि जो मैंने कहा कि ध्यान में रंभा उर्वशी आती है, वह ऐसे फिजिकली आती है ऐसा नहीं है, वह मन का ही खेल है। अभी मन को पता है कि उसका अस्तित्व मिटने वाला है, उस समय वह अपनी चाल चलता है और ऐसा सीन क्रिएट करता है जो रियलिटी से भी रियल लगे, ऐसा सीन क्रिएट कर लेता है कि कोई आ गई है, कोई रंभा कोई उर्वशी आ गई है। और आप उस समय इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं कि वह आपको बहुत ज़्यादा अनुभव में आ जाता है और ध्यान कर रहे हो तो उससे विन्मुख हो जाते हैं, ध्यान टूट जाता है। और सिर्फ हिंदू धर्मों में ऐसी कहानियाँ ऐसा नहीं है, बुद्ध के जीवन में भी ऐसा उल्लेख है। जब भगवान बुद्ध ध्यान करने बैठे थे फाइनल में, तब मार की सुंदर सुंदर लड़कियां उनके पास आई और वह वहाँ नृत्य करने लगी। भगवान बुद्ध तो शादीशुदा थे और उनका संकल्प बहुत प्रगाढ़ था, बहुत ध्यान किया था उसके पहले, राजपुत्र थे, उनके लिए ये मार की तरुण लड़कियां भी रहे तो भी उनको कुछ वह रिझा नहीं सकी, तो बेचारी थक कर चली गई और उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उनको मुक्ति मिल गई। बाइबल में भी उल्लेख है, शैतान आता है जीसस को कहता है कि यदि तुम्हारा भगवान है तो यहाँ से कूद जा, भगवान तुम्हें बचा लेगा। तो जीसस कहते नहीं, मैं मेरे भगवान की परीक्षा नहीं लूँगा, ऐसी परीक्षा लेने के लिए तू मुझे कह रहा है और मुझ में इस दुविधा में डाल रहा है कि परमात्मा है या नहीं, मेरी रक्षा करेगा या नहीं। तू मेरे मन को कैप्चर करना चाहता है, मेरे मन को दुविधा में डालना चाहता है,
तो तेरी यह चाल मैं समझ गया हूँ। इस प्रकार जीसस कहते हैं, और शैतान भी हार कर चला जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में स्त्रियों को ध्यान करने के लिए नहीं कहते थे, उनका मार्ग समर्पण का था। पति कैसा भी हो, जुआरी भी हो, निकम्मा भी हो, बहुत क्रोधी भी हो, तो भी उसको वह भगवान मानती थी, परमेश्वर मानती थी और सदा लीन रहती थी। बस मेरे जीवन में ऐसा ही आया है, ऐसा करके रहती, और उसी से वह तर जाती थी, उसी से उसको मुक्ति मिलती थी। उनका मार्ग बहुत सही था। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कितना भी अत्याचार करे आप सहते रहे, मैं यह नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि कोई अत्याचार करे भी, आपको दुख दे भी, फिर भी आपके अंदर प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो आप उस लेसन से आगे चले गए। ऐसी कोई स्त्रियां रहेगी तो वह ऐसी स्थितियों से भी मुक्त हो जाएगी। उनको ध्यानवान करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। ध्यान तो उन लोगों का काम है जो माइंड में जीते हैं। वह चाहते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं मेरे मन पर कंट्रोल कर दूँ, मैं मेरे इंद्रियों पर कंट्रोल कर दूँ। तो यह संकल्प का मार्ग है, भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल ऐसी स्त्रियां भी कम रही है। आजकल स्त्रियां भी बहुत तर्कशील हो गई है, वह भी करीब करीब पुरुष जैसी हो गई। जमाना भी ऐसा आया है कि बहुत सारे पुरुष अभी स्त्रियों से डरते हैं। वे बेचारे बाहर आकर बता नहीं सकते उनके ऊपर घर में क्या अत्याचार होता है, लोग हंसेंगे, इसलिए वह खून का घूंट पी जाते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी पहले के ज़माने से भी। पति ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बस रोते रोते रहेगी, पूरे मोहल्ले में बता देगी, या पानी भरने गई है वहाँ बता देगी आज क्या हुआ, रो रो कर वो पूरा निकाल देगी, अंदर कुछ रखेगी नहीं। लेकिन पुरुष बेचारा वैसा नहीं कर सकता। स्त्री ने कुछ कह भी दिया तो यह भी नहीं बोल सकता कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नी ऐसी खराब है, आज उसने मुझे डांटा या बेलन से पिटाई हुई, ऐसा नहीं बोल सकता। तो वह भी दिक्कत है। ध्यान में न जाने का दूसरा एक कारण हो सकता है कि आपने किसी जन्म में ऐसी शपथ ली होगी, ब्रह्मचर्य की शपथ, कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूँगा। जब ब्रह्मचारी रहूँगा तभी मैं ध्यान कर पाऊँगा, तभी मैं परमात्मा को प्राप्त कर पाऊँगा। तो आपके मन में ऐसे प्रोग्राम्स है कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और अभी तो यहाँ आकर आपकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, बीबी है, आपकी वो प्रतिज्ञा तो अभी टूट गई। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो अंतर्मन से ऐसा मैसेज आ जाता है, भाई अभी ध्यान करके क्या फ़ायदा, क्यों कर रहे हो, पहले ही कंडीशन तो हार गए हो, शादी तो कर ली, तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है ध्यान करके, तो बस यहाँ से उठ जा, ये तेरे बस की बात नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी जन्म में आपके पास बहुत पैसा था और पैसा ज़्यादा था, इसलिए आप बहुत ऐश आराम में जिए, ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं गया और ऐसे ही शरीर छोड़ दिए। तब नया जन्म लेते समय आपने ऐसा प्रण किया कि बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन ज़्यादा रहेगा तो ध्यान नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए आप ऐसी शपथ ले लेते हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं कमाऊँगा। लेकिन जब जन्म होता है, यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो नेचुरली पढ़ाई के बाद कुछ जॉब, कुछ बिजनेस करते ही हो, जीने के लिए ज़रूरी है, और अच्छा खासा पैसा आ जाता है। आपके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, सब कुछ है, और इस स्थिति में आप ध्यान में जाओगे तो वो अंतर्मन से आवाज़ आएगी, भैया आपके पास यह सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आप ध्यान में नहीं जा सकते, आप ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकते। तो तब भी आपका मन आपको प्रतिरोध करेगा, ध्यान में जाने से आपको रोकेगा। और जो ध्यान कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, मन को कैसा पता चलेगा कि उससे फ़ायदा होने वाला है। कहीं आजू बाजू में तो ऐसे लोग है नहीं आपके कि जिसको ध्यान घटा और वह सुखी हुआ, ऐसा तो है नहीं। किसी संत महात्मा ने लिखा है, कहा है कि यस ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तब अच्छा होता है।
लेकिन उनकी भी जीवनी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है उनके जीवन में बहुत दुख आए थे। तो मन को बताने के लिए कुछ तो मन को दिखाना पड़ेगा, कुछ तो अनुभव कराना पड़ेगा, और वह अनुभव आपके पास है ही नहीं। जो सच्चिद आनंद है उसका आपके पास अनुभव है ही नहीं, आपके सिस्टम में वह है ही नहीं। कभी जब परमात्मा के अंश रहे होंगे तब वह पता था आपको, लेकिन जैसे ही मानव देह में आए हो उसका आपको पता ही नहीं है। वह सत्य क्या है? सत्य यानी एटर्नल, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। टाइमलेसनेस का यह अनुभव वह आपके पास है ही नहीं। वो चैतन्य, परम चैतन्य परमात्मा का क्या होता है, चित्त क्या होता है, वह आपने अनुभव किया नहीं। और आनंद क्या है वह भी आपको नहीं पता। बस थोड़ी थोड़ी सुख की झलकें मिलती है, आनंद ज़्यादा मिला नहीं, वह भी अनुभव नहीं होता है। तो मन को थोड़ा इनका भी स्वाद चखाना पड़ेगा, नहीं रियली होता है। इसलिए सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है, परमात्मा का दिव्य प्रेम क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, उसका हमें अनुभव कराना होगा हमारे मन को, और तब मन राजी हो जाता है। तो इसके बाद अभी हम ध्यान करेंगे, और ध्यान में हम हमारे मन के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है जिसकी वजह से हम ध्यान में नहीं जा रहे हैं, कोई शपथ ली हो या कुछ इस प्रकार के गलत प्रोग्रामिंग बनाए हैं हमारे अंदर, सिस्टम के अंदर, उसको हम निकाल देंगे। और जैसे हम निकाल देंगे तो हमें ध्यान में वो प्रतिरोध नहीं करेंगे। और हमारे अंदर हम क्या डालेंगे? हमारे अंदर हम डालेंगे परमात्मा का दिव्य प्रेम, उसकी अनुभूति क्या होती है, आनंद क्या होता है, टाइमलेसनेस का क्या अनुभव होता है, और चैतन्य सब तरफ फैला हुआ वह क्या होता है, वह हम हमारे अंदर डालेंगे। और इसके बाद जब भी आप ध्यान करोगे तो आपके पास यह रेफरेंस पॉइंट होगा, और आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से घटेगा। मुझे नहीं पता दुनिया में किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन आज यह हम बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं। अध्यात्म के मार्ग पर यह बहुत नई संकल्पना है, नई खोज है, वह आज हम करने जाएंगे। तो मुझे लगता है आज हम यह करेंगे, उसके बाद आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से घटेगा। तो वह कैसे किया जाता है वह आपने अनुभव करना है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।